उसका दोष ये था कि उसने प्यार कर लिया, और प्यार भी किया तो किससे? एक ऐसे व्यक्ति से जो धन और रसूख में उससे ज्यादा कहीं आगे था, या यूं कहें कि उस परिवार से, उस परिवार की बेटी से जो MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब करता था, उसकी बेटी से उसने प्यार कर लिया। और खुद क्या था? एक मजदूर। ये सबसे बड़ी उसकी कमी थी। उसका जीवन शैली खटकने लगा एक समय के बाद उस परिवार को, उस परिवार में बचे हुए लोगों को। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं राजस्थान के जोधपुर के एक ऐसे हादसे को जो मानवता को शर्मसार करता है, रिश्तों को दागदार करता है। 1 अगस्त को जोधपुर में अंगनवा रोड नारायण पैलेस के पास एक अज्ञात व्यक्ति की प्लास्टिक की थैलियों में लिपटी लाश मिली। चेहरा बुरी तरह से कूचा गया था और पूरा उसे विक्षिप्त बनाया गया था ताकि पहचान न हो सके। लेकिन फिर भी पुलिस 3 दिन बाद उसके लाश को पाती है और मामला खुल जाता है। उसमें गिरफ्तारी होती है एक महिला की, और वो महिला निकलती है उस युवक की सासू मां। दोस्तों सोचिए आप, एक बेटी की मां जो अपने दामाद का कत्ल का सुपारी देती है अपने बगल में रहने वाले कुछ गुंडों मवाली टाइप के लोगों को। 5 लाख रुपए की सुपारी। 5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। अगर ये 5 लाख उसने अपने दामाद को दे दिया होता तो शायद वो अपने जीवन में अगर जिम्मेदार होता तो कुछ खुशियां, कुछ और ज्यादा रौनक समेट लाता। लेकिन उस मां ने उसके जिंदगी की सुपारी दे डाली और उसने सोचा कि ऐसा करने से उसके बेटी की जिंदगी शायद आगे बेहतर हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ऐसा संभव है? उस बेटी की जिंदगी क्या बेहतर हो जाएगी जो गर्भवती है, अपने उस प्रेमी के बच्चे की मां बनने वाली है? बात करते हैं विनोद की। विनोद, जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, एक ऐसा युवक, ये मदेरणा कॉलोनी अपने ससुराल गया हुआ था। विनोद ओड इसका नाम है, जो रहने वाला है मगजी की घाटी का निवासी है। ये जोधपुर के मगजी घाटी का निवासी है और ये मदेरणा कॉलोनी स्थित अपने ससुराल गया हुआ था। और ससुराल देखा गया है कि वो अकेले गया था और अकेले वापस आ रहा था। CCTV फुटेज खंगाला है पुलिस ने तो ऐसा पाया है। लेकिन रास्ते में उसे कुछ लोग हैं जो लोग बुला लेते हैं अपने पास, और वह पड़ोस में रहने वाले 36 वर्षीय जबर सिंह राजपुरोहित और 21 वर्षीय धनराज गोस्वामी की करामात होती है। और ये दोनों उस महिला के, यानी उसकी सासू मां जिसका नाम है ग्यारसी देवी के पड़ोसी हैं। इन्हीं दोनों युवकों को ग्यारसी देवी ने अपने दामाद को मारने की सुपारी दे रखी थी पूरे 5 लाख रुपए में, और ये अब गिरफ्तार हो चुके हैं लोग। 31 जुलाई के रात की बात है ये वारदात। 31 जुलाई को वो गया था अपनी पत्नी से मिलने ससुराल में, और मिलकर वह शाम को ही, रात को ही लौट रहा था जब जबर सिंह व धनराज उसे मिल गए और उन लोगों ने उसे अपनी सिलाई की दुकान पे बुला लिया और बकायदा शराब की दावत परोस दी। शराब पिलाने लगे और शराब पिलाकर जब वो नशे में हो गया तो पेचकस से उसके सिर पे लगातार वार करते हुए उन लोगों ने उसकी जान ले ली। इससे भी वो नहीं मरा तो रस्सियों से गला घोंट दिया गया। उसके बाद प्लास्टिक की थैली में लपेटा गया। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वह जो दूसरा जो आरोपी है धनराज, वो टैक्सी चलाता है। वो अपनी टैक्सी लाया और टैक्सी में डालकर ले जाकर लोग ये उसको झाड़ियों में फेंक दिए। सास को पसंद नहीं था दामाद का गरीब होना। आप लोग सोचिए कि किसी बेटी का जिसका 4 साल पहले लव मैरिज की थी वो एक मजदूर से, और उसे पसंद नहीं था अपने दामाद का गरीब होना, जबकि ग्यारसी देवी पेंशन पाती है। उसके पति की मौत हो चुकी है और वह रिटायर्ड थे MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के फोर्स से, वो रिटायर्ड थे, पेंशन पाती है ग्यारसी देवी। वो चाहती तो अपने दामाद को अमीर बना देती किसी भी विधि से, विधा से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसकी जिंदगी खत्म करना जरूरी समझा और सोचा कि अगर ये मर जाएगा तो मेरी बेटी को एक नई जिंदगी मिलेगी, जो इस समय
प्रेग्नेंट थी और अपने मायके में ही रह रही थी कुछ दिनों से अपनी माँ के पास, और इसने अपने दामाद से अपनी बेटी का पीछा छुड़ाने के लिए उसकी कत्ल करवा दी। बहुत ही दुखद समाचार है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा, पुलिस गिरफ्त में है ग्यारसी देवी और दोनों आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं। मामला पूरा खुल चुका है। अब देखते हैं आगे क्या न्याय मिलता है। सोचिए ग्यारसी देवी को क्या मिला। आखिर जेल अपनी बेटी की भी नहीं हुई, दामाद की भी नहीं हुई, और जेल के सलाखों के पीछे चली गई। सजा होगी उसे, बहुत बुरी तरह से फंसेगी वो। लेकिन आप लोगों को इसी के साथ आप लोगों को लखनऊ ले ये चलते हैं। अवधपुर चौराहे पे आप लोगों को बताया था मैं एक खबर, एक युवती जो वायरल हो चुकी है। वैसे तो उसका नाम प्रियदर्शनी है, लेकिन उसके प्रदर्शन को जिसने भी देखा लखनऊ में वो दंग रह गया। विगत दिनों एक टैक्सी चालक को बहुत बुरी तरह से उछल उछल कर पीट रही थी, ट्रोल हुई है। ट्विटर पर बाकायदा उसे ट्रोल किया गया। जो लखनऊ की इस तरह की लड़की के रूप में जो अरेस्ट करने का मांग होने लगा, और वो लड़की क्या की है, पूरा सीसीटीवी फुटेज और सारे मामले जब सामने आए तो हैरान कर देने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी की वारदात है। इसमें जितनी दोषी वो लड़की है उससे कहीं दोषी पुलिस वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस वालों ने बहुत नाजायज किया है। उस युवक को जो टैक्सी चालक था, एक्चुअली वो कैब ड्राइवर था, और वो लड़की जो है जेब्रा क्रॉसिंग पर क्रॉस कर रही है, सिग्नल चालू है, गाड़ियां रोक रोक के लोग जो है जा रहे हैं, उसकी वजह से वो सिग्नल को पूरी तोड़ती हुई, तहस नहस करती हुई रोड को क्रॉस कर रही है। और क्रॉस करते टाइम ये लड़का जो था ये अपनी गाड़ी को लाकर उसके सामने इमरजेंसी ब्रेक मारकर रोकता है, और उस समय वो उसके ऊपर बिफर पड़ती है, उसके ऊपर चिल्लाती है, और उसके बाद तुरंत उसको पीटने लगती है। और शांति भंग के मामले में पुलिस ने उसे ही उल्टा हवालात में डाल दिया, और हवालात में कृष्णा नगर जो कोतवाली है वहां पर जो है जाकर पूरा हंगामा किया उस युवती ने, और उसको वजीरगंज के जगत नारायण रोड निवासी उबर कैब चालक सआदत अली सिद्दीकी को शुक्रवार की रात पुलिस वालों ने हवालात में डाला, और उसके बाद उसके साथ अभद्रता की। और फिर उसके दो भाई जो घर से आए उसे छुड़ाने बचाने, उन लोगों के साथ भी पुलिस वालों ने बदतमीजी किया। 2 दरोगा और 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है। योगी सरकार में लोग कहते हैं पुलिस वाले नापे जाते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन होना चाहिए। इन लोगों ने उसके भाइयों से बाकायदा 10,000 रुपए ले लिए। 10,000 रुपए लेकर उसके बाद उसे दूसरे दिन छोड़ दिया गया। सोचिए, शांति भंग के मामले में उबर कैब ड्राइवर को ही उल्टा लपेट लिया गया, और उसके भाइयों को भी लपेटा गया। रात भर उसे हवालात यानी लॉकअप में रखा गया, उसके साथ अभद्रता की गई। पुलिस वाले नपने चाहिए, बिल्कुल नपने चाहिए इस मामले में, क्योंकि गलत हुआ है। 10,000 रुपए देकर वो लोग अपनी टैक्सी छुड़ा पाए हैं। वहीं प्रियदर्शनी हीरो बनने के चक्कर में, हीरोइन बनने के चक्कर में वो पूरी तरह से ट्रोल हुई ट्विटर पे, और उनके साथ अब हुआ है मामला पूरा खुलासा। उल्टा केस उनके साथ हुआ है, उल्टा उनके ऊपर अब FIR दर्ज हुआ है। उन्होंने गलत किया है। इस तरह बिल्कुल नहीं करना होगा। ड्राइवर है वो, कैब चलाता है, मजदूरी करता है, उसके साथ इस तरह की हैवानियत और इस तरह का गलत जो है तरीका नहीं अपनाना चाहिए था। ये गलत रॉन्ग ये थी, ये सिग्नल चालू था और ये रोड क्रॉस कर रही थी, और ऐसा भी नहीं करती तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले दिन इस खबर को हम समझ नहीं पाए थे पूरी बात को, लेकिन हमने जैसा आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं सहारा लेता हूं सोशल मीडिया का और तमाम तरह के अखबारों का, और उन्हीं के खबरों को मैं अपने शब्दों में बयां करता हूं। इंटरनेट पर, गूगल पर सब तलाशने के बाद करता हूं। तो जैसा खबर आया वैसा मैं आप लोगों के सामने रखा था। उसमें कहा गया था कि वो टक्कर लगी थी उस लड़की को, लेकिन एक्चुअल में उस गाड़ी से टक्कर नहीं लगी थी। टक्कर लगने से बचा लिया था उस ड्राइवर ने। उसे धन्यवाद देने के बदले वो लड़की उल्टा ही उस पे खफा हो गई और उसको मारने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि वो पुलिस मुखबिर है। सोचिए, उसके अंदर सारे ऐप पड़े हैं। पुलिस मुखबिरी करती है मतलब क्या? वो तो क्रिमिनल है एक तरह से अपने आप में। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उस लड़की के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। मैं चाहूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है, और अगर मेरे पेज को फॉलो कर लिया है आपने तो शुक्रिया, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। जितेंद्र कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर हरीश चंद्र कुशवाहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा जाधव जी बेस्ट रिपोर्टर, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदल निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। बिमला ग्रीव्स जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और धन्ना सिंह चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया, शिवचंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, विकास कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अर्जुदीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, सचिन चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रवेश सिंह रघुवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। पप्पू साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मित्रों का, दोस्तों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शिवचंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, दोस्तों का। और सुमेर सिंह राजपूत पुरोहित जी, सुमेर सिंह राजपुरोहित जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब सेवा संघ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मित्रों का, राजू जायसवाल जी, पवन पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद, दिलीप सिंह राठौर जी आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। डिफाइंड यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, डिफाइंड। और शिवचंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि शेयर हो ये वीडियो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि ऐसी हिमाकत करने के पहले लोग सोचें, डर जाएं, उनके अंदर खौफ पैदा होनी चाहिए कि कानून उन तक पहुंच जाएगा और सच्चाई खुलने पर उन्हें सजा मिलेगी। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा आप लोग। फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।